आज के इस वीडियो में हम ये वाली सवाल देखने वाले हैं भाई, जो कि एग्जाम में आने वाला पूरे 8 अंक का आएगा, जो कि समाकलन की सवाल है। ये आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सवाल है। आपको बता दें भाई, काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में बता रहे हैं, कंफर्म बता रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन आपको इस बार ज्यादातर पूछेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक आंसर जो भी उठाकर देखेंगे उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल के काफी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये सवाल आंशिक भिन्न पर सॉल्व होगी, जो कि भाई इसका दूसरा रूल है, इसमें हमें भाग देना पड़ेगा। चलिए इसको हम देखते हैं, जो कि एग्जाम में पूरे 8 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। और सभी चैप्टर के लिए ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को जल्दी से आप देख सकते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना है। जब भी हम आंशिक भिन्न में सवालों को सॉल्व करते हैं, कोई भी सवाल जब आंशिक भिन्न में सॉल्व की जाती है, तो पहले उसको इंटीग्रल के बाहर किया जाता है। तो ये इंटीग्रल के हम क्या कर लिए, बाहर कर लिए, इंटीग्रल से बाहर हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए नीचे का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये तो गुणनखंड बन जाएगा, लेकिन इसका रूल होता है, जैसे इसका गुणनखंड हम बनाएंगे तो ऊपर यक्स के पावर जो 2 है ना, ये 2 नहीं होना चाहिए, यक्स अकेले होना चाहिए, तब तो ये संभव है। अगर ऊपर यक्स स्क्वायर आ जाए तब यही समझ लीजिए भाई, कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा मतलब अलग से हमें रूल यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमें भाग देना होगा। तो यहाँ साइड में हम भाग दे रहे हैं, हर से भाग देना है, हर से यानी कि नीचे वाले से भाग देना है ऊपर वाले में। अब ये मत देखना कि ऊपर वाला भाई कम है, इससे मतलब नहीं, भाग तो आपको देना पड़ेगा ही। तो अगर आप भाग देंगे तो ये एक ही बार जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस का 6। भाग देते समय चिन्ह में परिवर्तित होता है, जैसे ये यक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर कटेगा, तो पहले क्या काम करिए, यक्स वाला लिखेंगे तो 5 एक्स हो गया, ये +1 है और ये -6 है, तो -6 में +1 जाएगा, -5 आएगा, ये बचेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको लिखने का जो तरीका है, इसको लिखने का जो हमारा तरीका है वो हो जाएगा 1 माइनस नहीं नहीं प्लस 1 प्लस, देखिए 1 राइट 1 अपन, जैसे पहले ये आपका क्या है, देखिए इसको हम लिखते हैं सही में, ये तो भागफल है, सही में लिखते हैं, और ये हमारा अंश में रहेगा, ये हर वाला हर में ही हमारा रहता है। जब हम साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में परिवर्तित करते हैं तब ये नियम यूज करते हैं। तो वही नियम यहाँ पर भी यूज करना है। तो पहले 1 को लिखे, फिर जब अंश को लिखेंगे तो प्लस लगा के लिखेंगे, 5x/5 करेंगे, और यक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। एक काम करिए, अभी इंटीग्रल रहने दीजिए, इंटीग्रल सब में रहने देते हैं, ये ब्रैकेट करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो एक dx अलग हो जाएगा, और ये जो है प्लस के साथ 5x माइनस 5 यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम अलग कर देते हैं। तो एक का अगर हम समाकलन कर दें तो एक का समाकलन यक्स हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 5 पूरे के बटे में। आप इसका गुणनखंड करिएगा तो ये यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 3 dx, यानी कि ये बनेगा। ठीक, अब इसको हम आंशिक भिन्न में इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा फाइनल हो ही गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इंटीग्रल से बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको समीकरण मानना हो मान लो, समीकरण मान लेते हैं। तो ये हमारा होगा 5x माइनस 5 अपान यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 3। ये आंशिक भिन्न में सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि यक्स यहाँ पर पावर एक ही है, यहाँ पर a के बटे में हो जाएगा यक्स माइनस 2, और प्लस में b के बटे में हो जाएगा यक्स माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 5x माइनस 5 हो जाएगा यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 3, इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 3। तो यक्स माइनस 2 से यक्स माइनस 2 कट जाएगा, ये कट गया, बचा ये, तो इसका गुणा हम ऊपर करा देंगे, तो a का गुणा इसमें हो जाएगा, प्लस में b, ये इससे कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो यक्स माइनस 2 बचेगा, ये इससे हमारा कट जाएगा, तो हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल का, ये हो गया यक्स माइनस 3 है, प्लस में b यक्स माइनस कितना है 2 है। तो इसे भी समीकरण आप मानना हो मान लीजिए। बाकी यहाँ पर जो है, जैसे इसके जस्ट यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका ट्रिक आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हुए हैं। तो चाहो तो इसको आप समीकरण मान लीजिए, इसको a मान लेते हैं, यहाँ से a और b का मान निकालना है। तो यक्स माइनस 3 है, तो यक्स के साथ ये जो 3 है ना, ये माइनस में है, तो हम यहाँ यक्स बराबर 3 अपने से रख देंगे ताकि ये वाला 0 हो जाए। तो यहाँ पर 5 गुणे यक्स की जगह पर 3 करेंगे, -5। यहाँ पर अगर हम 3 बाई चांस किए तो 3 में 3 घट कर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वाला पूरा पार्ट ही हटा दो, क्योंकि भाई सब 0 हो गया, 0 को लिखने से कोई फायदा नहीं है। b यक्स की जगह पर अगर हम 3 करते हैं, 3 में से 2 गए, कितना आ गया, आएगा, 1 आएगा। पंत यहीं 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10 हो जाएगा, b का नम b हो गया। तो b बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे साइड में जैसे हम यहाँ पर देखिए, इसको 0 करने के लिए यहाँ पर 3 प्लस का किए, ताकि 3 में 3 घट के 0 हो जाए। अब इसको 0 कर दो तो यहाँ पर 2 करना पड़ जाएगा, तो यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर 2 करेंगे तो 5 गुणे 2 माइनस का 5 बराबर, तो ये हो जाएगा a।
अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं, 2 में 3 घटेगा नहीं, 3 में 2 घटाएँगे -1 आएगा और यहाँ पर 2 करेंगे, 2 में 2 गए 0 यानी कि सब हटा दीजिए। 5 दूनी 10, 10 में से 5 गए कितना आ जाएगा? 10 में 5 गए 5 और इसका जब गुणा कराएँगे क्योंकि भाई ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह ही लगेगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा यानी कि -5 बराबर है। ए का मान कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया। अब हम समीकरण इसमें रखेंगे, तो अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण ए से। तो यहाँ पर हम 5x-5 को लिखेंगे, x-2 है, x-3 बराबर ए की जगह पर -5 करेंगे, x-2 हो गया। इंटीग्रल को साथ में लगाते चलिए, इंटीग्रल को हम साथ में लगाते चलते हैं। b की जगह पर 10 करेंगे, 10/x-3 इंटीग्रल हमारा लग जाएगा, ठीक। अब इतना करने के बाद -5 से मतलब है नहीं, बाहर निकाल दो तो ये 1/x-2 dx हो जाएगा। 10 को साइड में निकाल दो तो 1/x-3 dx हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा -5, ये हो गया log x-2 हो जाएगा। 10 ये हमारा क्या हो जाएगा? log x-3 हो जाएगा, प्लस का c होगा। अब क्या करिए पता है, ये जो है इसका मान लाकर यहाँ पर रखना है समीकरण r में। कहाँ रखेंगे? समीकरण r में। तो पहले एक बार सवाल को पूरा नोट कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण r से, आप लोग थोड़ा नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है हमारे में। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल, पूरी सवाल को उतारेंगे, x² + 1 अपान में क्या है? x² -5x + 6 dx, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, बराबर में पहले x को लिखेंगे, बराबर में पहले x प्लस ये पूरा है, तो इस पूरे की जगह पर हम यहाँ से मान रखेंगे। यहाँ देखिए, ये वाला मान पूरा रख देंगे, इसके जगह पर ये रखेंगे, तो भाई प्लस लगा दिए क्या? तो यहाँ माइनस रहेगा 5 log x-2 प्लस में 10 log x-3 प्लस c, और ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि भाई कम से कम समय में हम कोशिश किए कि आपको ये बता भी दिया जाए और आपके समझ में भी आ जाए, क्योंकि एग्जाम में उतना समय है नहीं कि आप लोग भाई पूरा डिटेल्स एकदम बेहतरीन तरीके से भाई समझो। बाकी हम कोशिश करते हैं कि भाई जितनी भी सवाल बताएं वो आपके समझ में आए। बाकी अभी समय बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि एग्जाम आ चुका है, और आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आई होगी। और आपको बता दें, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम समय में, टारगेट भाई हम एग्जाम को ही करते हैं, हम एग्जाम के लिए ही ज़्यादातर पढ़ाते हैं, बाकी कोर्स भाई कोई इस पर लॉन्च नहीं करते हम। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाकर लिंक दे देंगे, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कम से कम समय में कर पाएंगे। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और करिए भी। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।